हेलो एवरीवन, मैं मनीष कुमार आप सभी लोगों का एक बार फिर से मैं अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में हम लोगों ने जाना था कि ऑल्टर से कितने सारे वर्ड बन सकते हैं। ऑल्टर में अदर, ऑल्टर मीन्स अदर, और उसके बाद ईगो, ईगो मीन्स आई, जो कि खुद से रिलेटेड हो, बस वो मैं ही करता हो। तो इस लेक्चर में हम लोग आगे के कुछ रूट वर्ड्स को देखेंगे और उसका मतलब जानेंगे, और फिर इसके बाद उसी का कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि हमारा जो भी एक भी वर्ड मीनिंग हो, हर एक जो है वो दिमाग में फिट हो जाए और हमें कोई भी चीज़ रटना ना पड़े या ना कोई ट्रिक से याद करना पड़े, क्योंकि रूट वर्ड जो होता है वो सबसे बढ़िया तरीका होता है किसी भी वर्ड मीनिंग को याद करने का। तो चलिए आज के इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो आज जो हम देखने वाले हैं वो सबसे पहले देखने वाले हैं डिपेंड ऑन हाउ यू टर्न। इसका देखने वाला है। तो जैसे कि पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था पर्सनालिटी टाइप्स में कि कुछ इंट्रोवर्ट देखा था, एक्सट्रोवर्ट देखा था, एम्बीवर्ट देखा था, तो उसको आज हम डिटेल में जानने वाले हैं। ठीक है, तो डिपेंड ऑन हाउ यू टर्न। तो एक वर्ड होता है वर्टो। वर्टो, वर्टो का मतलब होता है टू टर्न। क्या होता है? टू टर्न। और ये जो वर्ड है वर्टो, वो कौन सा वर्ड है? ये लैटिन वर्ड है। ठीक है, वैसे तो अपने को ये नहीं याद रखना कि लैटिन वर्ड है कि ग्रीक वर्ड का वर्ड है, लेकिन मैं बता देता हूँ। तो वर्टो का मतलब होता है टू टर्न। तो जैसे कि पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था कि इंट्रो वर्ड। ठीक है, तो यहाँ वर्टो से आया है क्या है? वर्ड। और इंट्रो, इंट्रो का भी देखने वाला है। इंट्रो वर्ड क्या था? हु, हुज, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्या होता है? टर्न्स इनवर्ड। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, जिसका इंटरेस्ट जो होता है वो खुद अंदर की ओर होता है, मतलब कि खुद में रहने का प्रवृत्ति होता है उसमें। तो टर्न्स यहाँ से आया ना, वर्टो वर्ड से टर्न आया। अब देखो इंट्रो का भी मतलब देख लेते हैं। इंट्रो मतलब क्या होता है? इंट्रो मतलब होता है इनवर्ड। ठीक है, तो यहाँ से इंट्रो इनवर्ड प्लस वर्ड, इनवर्ड टर्न, तो इस तरह से बना है इंट्रो वर्ड। इसी तरह से देखो एक्सट्रोवर्ड, तो उसमें क्या आता था? एक्सट्रो। तो एक्सट्रो जो होता है उसका जो इंटरेस्ट होता है वो आउटवर्ड की तरफ झुका होता है, तो उसे क्या बोलते हैं? एक्सट्रो मतलब होता है आउटवर्ड, और वर्ट मतलब तो अपन जान गए, वर्टो मतलब टर्न, तो आउटवर्ड। तो हुज इंटरेस्ट टर्न्स आउटवर्ड। एमबी, एक और वर्ड है एमबी। एमबी का मतलब होता है बोथ। तो जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि जो ना ही ज़्यादा एक्सट्रीम इंट्रोवर्ट हो ना ही एक्सट्रीम एक्सट्रोवर्ट। तो अब देख लेते हैं एमबी से रिलेटेड कुछ और एग्जांपल और फिर उसको जानने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि अभी तक हमने क्या जाना? एमबी से रिलेटेड एग्जांपल, एमबी वर्ड। एक तो हो गया कि एमबी वर्ड, जो कि ना ही ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट हो ना ही ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो। और एग्जांपल देख लेते हैं, दूसरा एग्जांपल जैसे कि होता है एमबी डेक्स्ट्रस। एमबी डेक्स्ट्रस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हु इज स्किलफुल, मतलब कि जो स्किल्ड हो। तो यहाँ पे भी क्या होगा? एमबी और डेक्स्ट्रस। अब यहाँ पे देखते हैं कि डेक्स्ट्रस का क्या मतलब होता है। तो डेक्स्टर, डेक्स्टर जो है वो है एक लैटिन वर्ड, लैटिन वर्ड, और इसका मतलब होता है राइट हैंड। तो जो पुराने ज़माने के लोग होते थे वो लोग मानते थे ऐसा कि राइट हैंड वाले लोग जो होते हैं वो लेफ्ट हैंड वाले से ज़्यादा स्किल्ड होते हैं, और जो लेफ्ट हैंड वाले होते हैं वो लोग स्किल्ड नहीं होते हैं। तो वहीं से ही आया है कि राइट हैंड, डेक्स्टर मीन्स राइट हैंड, और राइट हैंड मतलब कि जो स्किल्ड वाले लोग। तो इसीलिए एम्बी डेक्स्टर से होता है हु इज स्किलफुल। ठीक है, अब देख लेते हैं कि लेफ्ट हैंड को क्या बोलते हैं। तो लेफ्ट हैंड जो है उसका मतलब वो सिनिस्टर बोलते हैं, सिनिस्टर। सिनिस्टर भी एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है लेफ्ट हैंड। ये लैटिन में इसका मतलब होता है, लेकिन अगर आप इंग्लिश डिक्शनरी में देखोगे इसका मतलब इंग्लिश
डिक्शनरी, अगर इंग्लिश डिक्शनरी में देखोगे इसका मतलब तो वो होता है डेंजरस या फिर एविल, जो कि बुरे प्रवृत्ति के लोग। तो इस तरह से जो ये डेक्स्टर होता है वो राइट हैंड के लिए है, सिनिस्टर जो है लेफ्ट हैंड के लिए है, और ये दोनों लैटिन वर्ड है। और यहीं से एम्बीडेक्स्ट्रस जो बना था अपना कि स्किलफुल है, क्योंकि पुराने ज़माने में ऐसा लोग मानते थे कि जो राइट हैंड वाले लोग हैं वो स्किलफुल होते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं कुछ लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का ही एक ऑथर ने बता रखा है कि फ्रेंच में कैसे बोलते थे। तो फ्रेंच में जो है ना, इसे बोलते हैं गोस, नॉट गोचे, इसे बोलते हैं गोस। और ये जो है वो है एक फ्रेंच वर्ड है, और जिसका मतलब होता है लेफ्ट हैंड, विच मीन्स क्या, लेफ्ट हैंड। ठीक है, और अगर आप इसी वर्ड को, गोस को अगर देखोगे इंग्लिश डिक्शनरी में, अगर इसे हम देखें इंग्लिश डिक्शनरी, तो वहाँ पे दिया होता है क्लमसीनेस। अब क्लमसीनेस मतलब होता है जो बेढंगा, जो ना कि शरीर से नहीं, मतलब जो जैसे कोई काम करता है आवारा बेढंगा, इस तरह की जो चीज़ें बोलते हैं ना कि उसके पास कोई ढंग नहीं है काम करने का, तो उस तरह के लोग को फ्रेंच में क्या बोलते हैं, गोस। ठीक है, अब इसी तरह से देख लेते हैं कि राइट हैंड वाले को क्या बोलते हैं फ्रेंच में। तो फ्रेंच में राइट हैंड वाले को बोलते हैं ड्रॉइट। क्या बोलते हैं, ड्रॉइट। यह है फ्रेंच वर्ड, और इसका मतलब होता है राइट हैंड। ठीक है, तो राइट हैंड को बोलते हैं ड्रॉइट फ्रेंच वर्ड में। और अगर आप इसे इंग्लिश डिक्शनरी में देखोगे ड्रॉइट का क्या मतलब होता है, ये डी है ड्रॉइट। अगर आप ड्रॉइट को इंग्लिश डिक्शनरी में देखोगे तो मिलेगा अ पर्सन हु कैन easily get out of tough situation, मतलब कि ऐसा बंदा जो कि टफ सिचुएशन में भी बहुत आसानी से उसको हैंडल कर सकता है। तो टफ सिचुएशन जो हैंडल कर सकता है उसी को तो बोलते हैं स्किलफुल, मतलब वो स्किल्ड है, कोई भी चीज़ों को अच्छे से काम को कर देता है। इसी तरह से गॉज को अगर देखोगे, गो इसी तरह से अगर गोस को देखोगे तो गोस मतलब होता है क्लमसीनेस, मतलब यहाँ भी जो हमारा लेफ्ट हैंड और राइट हैंड जो बता रहा है वो यही बता रहा है कि लेफ्ट हैंड वाले बेढंगा होते हैं और राइट हैंड वाले बहुत स्किलफुल होते हैं। बट ऐसा होता नहीं है, लेकिन ऐसा फ्रेंच और लैटिन वर्ड में हमें कुछ वर्ड्स देखने को मिलते हैं। तो ये रूट वर्ड है जिसकी वजह से अभी हमने देखा था कि एम्बीडेक्स्ट्रस जो स्किलफुल होते हैं। ठीक है, अब जो अपना अब जो आज अपना सेकेंड चीज पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कैसा वर्ड जो कि लव से रिलेटेड हो, हेट से रिलेटेड हो, एंड मैनकाइंड, मतलब इस तरह के वर्ड से रिलेटेड रूट वर्ड अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो लव से रिलेटेड देख लेते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं हेट से रिलेटेड। तो हेट का जो होता है वो होता है मिसेन, MIACIN, मिसेन। मिसेन मतलब होता है टू हेट। ठीक है, और ये जो मिशन है ना ये लैटिन ना है, ग्रीक रूट वर्ड है, ग्रीक रूट वर्ड। ये जो है ग्रीक रूट वर्ड है और इसका मतलब होता है टू हेड। जैसे कि हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था, पिछले लेक्चर में देखा था मिस एंथ्रोप, इसका मतलब होता था हु हेट्स मैनकाइंड, मतलब कि जो मानव जाति को हेट करता है। इसी तरह से और क्या पढ़ा था, मिसोगाइनिस्ट, इसका मतलब था हु हेट्स वीमेन, जो वीमेन से हेट करता हो। इसी तरह से एक और पढ़ा था मिसोगामी, मतलब हु हेट्स
मैरिजेज। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि मिसिन मतलब होता है किसी को हेट करना। तो अभी यहाँ पे देखो मिसिन यहाँ से आया, लेकिन अभी भी एक और रूट वर्ड यहाँ पे है एंथ्रोप, इसी तरह से यहाँ पे है गाइनिस्ट, यहाँ पे है गामी। तो अब इन तीनों रूट वर्ड को पढ़ने वाला इसी के साथ कि मिस मतलब तो हो गया टू हेट, लेकिन एंथ्रोप मतलब क्या होता है? तो एंथ्रोप मतलब होता है मैनकाइंड। वही चीज़ें अभी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो देखो एक रूट वर्ड होता है एंथ्रोपोस। एंथ्रोपोस जो है एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड है विच मीन्स मैनकाइंड। इसका मतलब होता है मैनकाइंड। तो इसीलिए अभी जो था मिस एंथ्रोप, वहाँ से क्या था मिसिन प्लस एंथ्रोपोस, इससे बना मिस एंथ्रोप। और मिस एंथ्रोप का मतलब हो गया हु हेट्स मैनकाइंड। इसी तरह से अभी दूसरा क्या देखे थे, ये तो पहला देख लिया। अब यहाँ पे देखो एक होता है गाइन, यह है एक ग्रीक रूट वर्ड, ग्रीक रूट वर्ड, और इसका मतलब होता है वीमेन, विच मीन्स वुमेन। ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ा, मिसिन प्लस गाइनिस्ट। यहाँ से गाइन आया, गाइन से आया, और मिस से आया, मिसिन से आया मिस, तो हु हेट्स वीमेन। यहाँ से आप रिलेट कर पा रहे होगे। अब इसी तरह से एक और रूट वर्ड होता है गामोस। क्या होता है? गामोस। गामोस भी एक ग्रीक वर्ड ही है, और इसका मतलब होता है मैरिज। अभी तक तो आप लोगों ने गेस भी कर लिया होगा। ठीक है, तो जो हु हेट्स मैरिज है गैमोस, जो मैरिज हो गया, और यहाँ से मिसिन, मिसिन मतलब हो गया हेट। तो जो हेट करता है मैरिज को उसे बोलते हैं मिसोगामिस्ट। देखो अभी एक वर्ड होता है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी, अब ये दो चीज से बना है, एंथ्रोपोस प्लस लॉजी। तो एंथ्रोपोस मतलब अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले पढ़ा, क्या होता है मैनकाइंड। ठीक है, और ये लॉजी, लॉजी मतलब होता है टू स्टडी। ठीक है, तो हु क्या होगा, स्टडी अबाउट मैनकाइंड, अबाउट मैनकाइंड, उसे क्या बोलेंगे एंथ्रोपोलॉजी। उसे एक्चुअली में बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट, और जो पढ़ने की स्टडी को बोलते हैं उसे बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी। अब एक और देखो, अब एक होता है रूट, देखो यहाँ से देखो फिलेंथ्रोपिस्ट। फिलेंथ्रोपिस्ट मतलब ये भी देखो दो रूट वर्ड से बना है, फिल प्लस एंथ्रो, एंथ्रोपोस। तो फिल, फिल मतलब होता है टू लव, और ये एंथ्रोपोस मतलब होता है मैन काइंड। तो इसका मतलब हो गया एंथ्रोपो एंथ, तो यहाँ पे जो इसका मतलब हुआ फिलेंथ्रोपिस्ट मतलब हु लव्स मैनकाइंड, जो कि मैनकाइंड से बहुत लगाव रखते हैं। जैसे कि एग्जांपल में देखो, जो चैरिटी देने वाले लोग होते हैं वो क्या करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा मैनकाइंड से लगाव होता है, इसलिए वो बहुत सारा पैसे दान में देते हैं ताकि मानव जाति का ओवरऑल विकास हो सके। ठीक है, अब देखो एक लास्ट वर्ड जो हमारा बच गया आज का, वो था गामोस। गामोस मतलब क्या होता है मैरिज। तो अब यहाँ से देखो बहुत सारे वर्ड बनते हैं। एग्जाम्पल में देखो मोनोगामी, मोनोगामी, तो यहाँ ये दो रूट वर्ड से बना है, मोनो प्लस गैमोस। मोनो मतलब होता है वन, और इसका मतलब होता है मैरिज।
तो जो एक मैरिज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, मोनोगामी। इसी तरह से देखो बाईगामी, बाईगामी ये क्या बना है, बाई प्लस गैमोस। और बाई मतलब होता है टू, बाई मतलब क्या होता है, टू, यहाँ से मैरिज। तो जो लोग दो मैरिज करते हैं उसे बोलते हैं बाईगामी। अब ये जो दो मैरिज है वो किसी का भी हो सकता है, जिसका एक हस्बैंड और दो वाइफ हो, या जिसका दो हस्बैंड और एक वाइफ हो। ठीक है। इसी तरह से एक रूट वर्ड होगा पॉलीगामी। पॉलीगामी मतलब क्या होता है, पॉली प्लस गेमोस। पॉली मतलब होता है मेनी, और यहाँ से क्या होता है इसका मतलब मैरिज। तो क्या हो गया, जिसका दो से भी ज़्यादा शादी हो, जैसे कि पुराने ज़माने में राजा महाराजा किया करते थे, जिनकी बहुत सारी वाइफ्स हुआ करती थी, तो उसे क्या बोलेंगे, पॉलीगामी। अभी तो ये सारी चीज़ें बैन हो गई है इंडिया में और अदर कंट्री में भी, तो ये सारी चीज़ें अभी नहीं होती है, बट पुराने ज़माने में राजा महाराजा किए करते थे। उसके बाद देखो, जैसे अगर जिसकी एक से ज़्यादा वाइफ हो तो उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलते हैं पॉलीगाइनी। उसे पॉलीगामी नहीं बोलेंगे, पॉलीगाइनी। ये देखो दो दो वर्ड से बना है ना, पॉली प्लस गाइन। गाइन मतलब होता है वीमेन, और पॉली मतलब होता है मेनी। जिसकी ज़्यादा वाइफ्स होंगी, अगर दो होंगी तो बाईगानी, दो से ज़्यादा होंगी तो पॉलीगाइनी। इसी तरह से अब एक और होगा, लड़कों के लिए होगा। तो लड़कों के लिए क्या कर, तो देखो वहाँ उसको बोलते हैं पॉली एंड्री। वैसी औरत जिसका दो या दो से ज़्यादा पति होगा उसे बोलते हैं पॉली एंड्री। तो ये दो चीज़ से बना है, पॉली प्लस एंड्रोस। और एंड्रोस मतलब होता है मेल, और पॉली मतलब तो जानते हैं अपन, पॉली मतलब क्या होता है, मेनी। तो जिसके बहुत सारे हस्बैंड होंगे उसे क्या बोलेंगे, पॉली एंड्री। तो ये सारे रूट वर्ड आज हम लोगों ने पढ़ा। अब चलिए इसका क्या करते हैं, अपन एक रिवीजन कर लेते हैं, क्विक रिवीजन कर लेते हैं। इसके बाद जो भी होगा, अगर आपको कुछ नहीं आता है तो यहाँ से सीखना है, और अगर आपको सब याद हो गया तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं हो रहा है तो वीडियो को दोबारा देखना है ताकि ये सारी चीज़ें याद हो जाए। और जैसा कि मैंने पहले वाले वीडियो में भी बताया था कि अगर आप पेन पेपर लेके बैठोगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा, आप पेपर पे खुद से लिखोगे तो ये ज़्यादा मेमोराइजेशन होगा। और इसमें देखो कहीं भी मैंने कोई भी ऐसा नहीं बताया कि ट्रिक ये यहाँ से वैसे ट्रिक कर लो, वो ऐसे ट्रिक कर लो, नहीं। ये सारे रूट वर्ड से बने हुए वर्ड हैं। तो जैसे हमें पॉली प्लस गायनी दिख रहा है तो हम समझ आ रहा है कि एक से ज़्यादा औरत की बात हो रही है, राइट। तो इस तरह से अगर हम पढ़ेंगे वर्ड मीनिंग को तो हमें कुछ भी याद करने में मुश्किल भी नहीं होगा। और हमें जैसे अभी मान लो कि पॉली से रिलेटेड कुछ पॉलिनोमियल एक होता है, पॉली पॉली अब यहाँ पे आ गया मतलब कि एक से ज़्यादा कुछ भी हो रहा होगा, इतना तो अभी अपने को समझ में आ जाएगा, राइट। तो ठीक है, अब चलते हैं अपना रिवीजन करते हैं। देखो पहला जो पहला ये कुछ जो है हमारे पिछले दिन के हैं। ईगो, ईगो का मतलब क्या होता है, आई, जो कि माई सेल्फ, आई माई सेल्फ। ठीक है। और इसका एग्जाम्पल क्या होगा, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, ईगोइस्ट, ईगोटिस्ट, ईगोसेंट्रिक। इस तरह से जितने भी अपन ईगो से रिलेटेड पढ़े थे वो होगा। ऑल्टर, ऑल्टर मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अदर। ठीक है। और इससे क्या बन सकता है, ऑल्ट्रुइस्ट, ऑल्टरकेशन, और भी बहुत सारे जो हमने पढ़ रखा है। ठीक है। इंट्रो, इंट्रो का मतलब क्या, अभी पढ़े थे कुछ देर पहले, इनवर्ड, हु टर्न्स इनवर्ड, जिसे बोलते हैं इंट्रो वर्ड। ठीक है। इसी तरह से देखो इसमें क्या होगा, एक्सट्रो। तो एक्सट्रो का मतलब क्या था, आउटवर्ड, हुज इंटरेस्ट आर टर्न्स आउटवर्ड, उसे बोलते हैं एक्सट्रो वर्ड। ठीक है। अभी सब सारी चीज़ें आसानी से याद हो रही होगी। वर्टो, वर्टो मतलब क्या बताया था, टू टर्न।
जैसे अभी इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट देख ले तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं, एम्बी वर्ट। ठीक है, देखो एम्बी, एम्बी मतलब क्या होता है, बोथ, दोनों। यहाँ से एक तो एम्बी वर्ट भी लिख सकते हैं अपन एग्जाम्पल में, एम्बीफीबियन ये बता देते, एम्बीफीबियन। तो वैसे जीव जंतु जो कि पानी में भी रह सकते हैं और जमीन पे भी रह सकते हैं। तो जो जमीन पे भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं, तो एम्बी, एम्बी का मतलब हो गया बोथ, और ये जो है फीबियन मतलब कि जीव जंतु, तो जो दोनों जगह पर रह सकते हैं। तो इस तरह से अपन चीज़ों को करते हैं। ठीक है, मिसिन, मिसिन मतलब क्या होता है, हिट, जैसे कि मिसोगामिस्ट जो कि शादी से हिट करता है। ठीक है, आगे देखो एंथ्रोपोस, एंथ्रोपोस अभी कुछ देर पहले देखे थे, इसका मतलब होता है मैनकाइंड, जैसे कि एंथ्रोपोलॉजी जो कि मैनकाइंड का स्टडी करता है उसे क्या बोलते हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट। इसी तरह से गाइन, गाइन मतलब क्या होता है, वीमेन। और जो हमने पढ़ा था एक गायनाकोलॉजिस्ट, शायद ये नहीं पढ़ा था, देखो गायनाकोलॉजिस्ट, गायना मीन्स होता है वीमेन, तो कुछ तो वीमेन से रिलेटेड होगा, और गायनाकोलॉजिस्ट मतलब होता है डॉक्टर हु ट्रीट्स वीमेन एलिमेंट, मतलब वो डॉक्टर जो कि सिर्फ और सिर्फ वीमेन के बीमारियों को ठीक करते हैं उसे बोलते हैं गायनाकोलॉजिस्ट। ठीक है, अब गैमस, गैमस मतलब क्या बताया था, मैरिज, जैसे कि मोनोगामी जो कि सिर्फ और सिर्फ एक ही शादी करता है। ठीक है, एस्केट्स, एस्केट्स मतलब क्या होता है, तो एस्केट्स मतलब होता है क्या होता है, मॉन्ग, क्योंकि हमने देखा था एस्थेटिक जो कि ASCTIC एस्थेटिक, मतलब कि वो लोग जो कि सीधा साधा और एकदम सादा जीवन जीना चाहते हैं उसे बोलते हैं एस्थेटिक, जो कि मॉन्क लोग अपने साधु संत लोग करते हैं। सेंट्रम, सेंट्रम मतलब होता है सेंटर, ये अभी हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, इसको आगे देखेंगे। ठीक है, मैनिया, मैनिया मतलब कि जो एक तरह से बोल सकते हैं मैड, ऑब्सेस्ड विथ समथिंग, उस तरह के लोग जो एकदम पागल हो जाते हैं, पागल होते हैं, सिर्फ एक ही तरह की बातें करते हैं। मैनिया मतलब किसी चीज़ से, पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड, उसे बोलते हैं मैनिया होना। और इसका हमने देखा था ईगो मैनियाकल, ईगो मैनियाकल, ईगो मैनियाकल मतलब कि जो बोलता है अगर उसे कुछ आपने बेइज्जती कर दिया तो वो आप पे अटैक भी कर सकता है, तो इस तरह के वो ऑब्सेस्ड है, अपने प्रति ऑब्सेस्ड है, वो पागल हो चुका है। ठीक है, डेक्स्टर, डेक्स्टर मतलब अभी हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, राइट हैंड, और इसका जो पढ़ा था एम्बी एग्जाम्पल में डेक्स्ट्रस। इसके बाद सिनिस्टर, सिनिस्टर का क्या पढ़ा था, लेफ्ट हैंड, इसका कोई एग्जाम्पल नहीं देखा था हम लोगों ने। इसके बाद गोस, गोस मतलब क्या पढ़ा था, लेफ्ट हैंड, लेकिन ये दोनों लेफ्ट हैंड ही है, लेकिन एक था रूट वर्ड, सॉरी ग्रीक वर्ड, और एक था लैटिन वर्ड, ड्रॉट, ड्रॉट मतलब क्या होता है, राइट हैंड। ठीक है, इन दोनों का एग्जाम्पल हम लोगों ने अभी तक नहीं देखा है। मोनोस, मोनोस मतलब होता है मोनो, मोनोस वन, जैसे कि हमने क्या देखा था, मोनोगामी जिसका एक शादी होगा। ठीक है, अब बाई, बाई मतलब होता है टू, बाई गामे जिसके एक हस्बैंड या एक सॉरी जिसके दो हस्बैंड या फिर दो वाइफ हो सकते हैं उसे बोलते हैं बाई गामी। पॉली, पॉली मतलब होता है मेनी, और इसका क्या होगा, पॉली गामी मतलब कि जिसके दो से ज़्यादा हस्बैंड या वाइफ होता है, जिसने दो से ज़्यादा मैरिजेज कर रखे होते हैं। ठीक है,
अब एक लास्ट में बचा है, उसे देख लेते हैं। यह है एंड्रोस। एंड्रोस मतलब क्या होता है? मेल। जैसे कि अभी मैंने बताया था पॉली एंट्री। पॉली एंट्री मतलब कि जिसके एक से ज़्यादा हस्बैंड हो सकते हैं, जो ऐसी औरतें जिसके एक से ज़्यादा हस्बैंड हो उसे क्या बोलते हैं? पॉली एंट्री। ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में सबसे पहले हम लोग कुछ और वर्ड मीनिंग पर वर्क करेंगे। जैसे कि मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को मैचिंग का तरीका बताया था मैच करने के लिए, तो उस तरह के कुछ क्वेश्चंस दूंगा। पहले इसको रिवीजन कर लेना आप लोगों को, उसके बाद फिर हम लोग और कुछ नए रूट वर्ड सीखेंगे। पहले जब तक ये कंफर्म ना हो जाए कि हमारे दिमाग में पूरी तरह से फिट हो गया है, तब तक हम आगे के चैप्टर में अभी प्रोसीड नहीं करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।